हेलो स्टूडेंट, ये हमारा एंड्रॉयड लेक्चर सीरीज़ में तीसरा लेक्चर है जिसमें हम डेल्विक वर्चुअल मशीन के बारे में स्टडी करेंगे। जैसे कि जावा के प्रोग्राम को कन्वर्ट करने के लिए या एग्जीक्यूटिबल फाइल बनाने के लिए हम जेवीएम का यूज़ करते थे, जावा वर्चुअल मशीन का। उसी ढंग से हम एंड्रॉयड प्रोग्रामिंग के लिए जो डेक्स या एपी की फ़ाइल जनरेट करनी है उसके लिए हम डेल्विक वर्चुअल मशीन का यूज़ करते हैं। तो डेल्विक वर्चुअल मशीन के कॉन्सेप्ट को समझने से पहले हम इसके नाम की हिस्ट्री के बारे में स्टडी कर लेते हैं। तो जो डेल्विक बर्ड है वो आइसलैंड के एक शहर के नाम से लिया गया है। डेल्विक वर्चुअल मशीन को डैन वार्नस्टीन ने डिज़ाइन और कोडिफाई किया था, लिखा था। डेल्विक वर्चुअल मशीन डीवीएम मोबाइल उपकरणों के लिए अनुकूलित एक एंड्रॉयड वर्चुअल मशीन है। यह मेमोरी, बैटरी लाइफ और परफॉर्मेंस के लिए वर्चुअल मशीन को ऑप्टिमाइज करता है और डीबीएम किसी भी सोर्स फाइल को लेकर उसे डॉट डेक्स फाइल में कन्वर्ट करता है। देन फर्दर हम उस डॉट डेक्स फाइल को AAPT पैकेजिंग टूल के द्वारा APK फाइल में कन्वर्ट कर लेते हैं। अब हम इसकी फंक्शनैलिटी पढ़ लेते हैं कि जैसा कि हमें पता है कि जावा वर्चुअल मशीन होती है वो किस काम के लिए प्रयोग की जाती है। वो जावा सोर्स कोड फाइल को डॉट क्लास फाइल में कन्वर्ट करती है। तो वहाँ यहाँ पर भी उसी ढंग से ये फंक्शनैलिटी परफॉर्म कर रही है कि जो JVM है वो हाई परफॉर्मेंस और एक्सीलेंट मेमोरी मैनेजमेंट प्रदान करती है और लो पावर्ड हैंड हैंडल डिवाइस के लिए इसे ऑप्टिमाइज करने की ज़रूरत है अगर हम इसका यूज़ करना चाहते हैं। इसलिए जावा कंपाइलर जो है वो जावा सोर्स कोड को जावा बाइट कोड या डॉट क्लास फाइल में कन्वर्ट कर देता है। उसके बाद इस फाइल को डेक्स कंपाइलर फाइल में पास किया जाता है। तो डेक्स कंपाइलर इस डॉट क्लास फाइल को डेल्विक बाइट कोड यानी डॉट डेक्स डेल्विक एग्जीक्यूटिबल फाइल में बदल देता है। इस पूरी फंक्शनैलिटी को हम डायग्राम से समझ सकते हैं। ये डायग्राम दे रखा है। इस डायग्राम में क्या है कि सबसे पहले जावा सोर्स कोड फाइल है वो अप्लाई करी गई है जावा कंपाइलर में, जावा सी में। उसको जावा सी कंपाइलर ने डॉट क्लास फाइल में कन्वर्ट कर दिया। फिर उस डॉट क्लास फाइल को डेक्स कंपाइलर फाइल में पास किया गया और उसने उसको डॉट DEX फाइल में कन्वर्ट कर दिया, डेल्विक एग्जीक्यूटिबल फाइल में कन्वर्ट कर दिया। अब हम उस DEX फाइल पर पैकेजिंग AAPT टूल अप्लाई करके APK फाइल में कन्वर्ट कर सकते हैं, जिसका प्रयोग एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन में होता है। तो यहाँ इस ओवरऑल फंक्शनैलिटी को लिख के दिखाया हुआ है कि डेक्स कंपाइलर डॉट क्लास की फ़ाइल को डेक्स फाइल में बदल देता है जो डॉल्विक BM पर चलती है। मल्टीपल क्लास फाइलें एक डेक्स फाइल में बदल जाती हैं। उपरोक्त फिगर में सोर्स फाइल से कंपाइलिंग और पैकेजिंग प्रक्रिया को भी प्रदर्शित किया गया है। अगर हम इसके स्टेप देखें तो पहली स्टेप क्या है कि जावा सी टूल जावा सोर्स फाइल को डॉट
क्लास फाइल में कन्वर्ट करती है। दूसरी स्टेप है कि जो डॉट क्लास फाइल है उसे dx टूल में भेजा जाता है और वह उसको .dx फाइल में कन्वर्ट कर देती है। यह एक प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक उपकरण है। उसके बाद थर्ड स्टेप आती है एंड्रॉयड एसेट पैकेजिंग टूल AAPT। एक पैकेजिंग प्रक्रिया को हैंडल करती है और APK फाइल को जनरेट करती है। अब इसके एडवांटेज हम पढ़ लेते हैं कि DBM के जो एडवांटेज हैं वो DBM केवल एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम का समर्थन करती है। DBM एग्जीक्यूटेबल में APK है, फाइल होती है एग्जीक्यूटेबल फाइल, और इसका एग्जीक्यूशन बहुत फास्ट होता है। एंड्रॉयड 2.2 से SDK डेल्विक में इसका अपना JIT जस्ट इन टाइम कंपाइलर होता है। DBM को इसलिए डिज़ाइन किया गया है ताकि कोई डिवाइस वर्चुअल मशीन के मल्टीपल इंस्टेंस को इफ़ेक्टिवली रन कर सके। उसके बाद डिसएडवांटेज, पहला डिसएडवांटेज यही है कि ये केवल एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम को सपोर्ट करता है। दूसरा एडवांटेज है DBM के लिए बहुत कम रिटूल उपलब्ध हैं। तीसरा, समान हाई लेवल कोड को लागू करने के लिए रजिस्टर मशीनों से अधिक इंस्ट्रक्शन की आवश्यकता होती है। .dex के कारण ऐप इंस्टॉलेशन में अधिक समय लगता है और अधिक इंटरनल स्टोरेज की आवश्यकता होती है। तो ये हमारा DBM पर लेक्चर था जिसमें हमने उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज को डिस्कस किया।